तो स्टूडेंट्स जो है इनकी कन्वर्जन्स हम कर लेते हैं। कन्वर्जन इसकी क्या होगी कि डेसिमल टू बाइनरी होगा, डेसिमल टू बाइनरी। इसके अलावा जो है डेसिमल टू बाइनरी है, डेसिमल टू ऑक्टल टू डेसिमल है। तो कितने मतलब इसके बनते हैं, बहुत सारे हैं जिनमें जो है हम कह सकते हैं कि डेसिमल टू ऑक्टल है, डेसिमल टू ऑक्टल। इसी तरह से डेसिमल टू हेक्साडेसिमल है, डेसिमल टू हेक्सा, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल है। इसी तरह डेसिमल टू बाइनरी टू डेसिमल है, बाइनरी टू डेसिमल। इसी तरह से जो है वो बाइनरी टू ऑक्टल है, बाइनरी टू ऑक्टल, बाइनरी टू ऑक्टल। इसी तरह से जो है बाइनरी टू हेक्साडेसिमल है। बहुत सारे हैं, तकरीबन 12 बनते हैं बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। इसी तरह से जो है और भी बहुत सारे हैं जिनकी एक नंबर ऑफ़ लिस्ट है, अभी तो ये आधे हुए हैं, ठीक है। इसी तरह से जो है ऑक्टल टू डेसिमल है। तो आप ये जो है ना, इनको पहले आप इनकी कन्वर्जन करेंगे, पहले आप इनकी डायग्राम को देखेंगे, फिर कन्वर्जन करेंगे, फिर तरीका देखेंगे कि होता क्या है, कैसे ये सॉल्व होते हैं, फिर जाकर ये आपको आसानी से जो है वो, पहले आपको डायग्राम समझनी पड़ेगी। डायग्राम समझ में आ गई तो ये करने आसान है। अब ऑक्टल टू डेसिमल है, ऑक्टल टू डेसिमल। इसी तरह से ऑक्टल टू बाइनरी है, ऑक्टल टू बाइनरी, ठीक है। तो इनको हम अब स्टार्ट करते हैं, या फिर आपको थोड़ा लिख देता हूँ ऑक्टल टू बाइनरी। इसके अलावा 8 है, 9वें नंबर पे है ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल है, ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल, ठीक है। इसी तरह हेक्साडेसिमल टू डेसिमल है, हेक्साडेसिमल टू डेसिमल है। इसी तरह से जो है यानी कि ये 12 बनते हैं। तो इनको आप जो है इनकी कन्वर्जन करेंगे तो उम्मीद है इंशाल्लाह आप जो है इसको अच्छे तरीके से कर पाएंगे। अब हम इसको समझते हैं कि ये डेसिमल टू बाइनरी कैसे होता है। हम इसको हम करते हैं, फिर जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म की मिसालें इनमें से लेंगे, क्वेश्चन जो है वो हम सॉल्व करेंगे। तो ये कैसे हल होते हैं, कितने मेथड्स होते हैं, किस तरीके से होते हैं, तो ये इंशाल्लाह हम करते हैं, ठीक है। तो इसमें हम जो है सबसे पहले करते हैं डेसिमल टू बाइनरी। तो डेसिमल टू बाइनरी अगर हम करने के लिए सबसे पहले हम इसका देखेंगे तरीका कि डेसिमल की बेस क्या है और बाइनरी की बेस क्या है। मैं अगर खाली ब्रैकेट लगाता हूँ और इसको मैं करता हूँ डेसिमल, तो डेसिमल की बेस जो है वो 10 होती है, ठीक है। तो इसमें इसको कन्वर्ट होना है बाइनरी के अंदर। तो बाइनरी की बेस जो है वो क्या होती है, वो 2 होती है। मैं खाली ब्रैकेट लगाई, अब कीमत कोई भी हो सकती है। अगर मैं मिसाल के तौर पर 117 ले लेता हूँ डेसिमल, तो इसकी जो आ जाएगी बेस 10, डेसिमल की 10 होती है, बाइनरी की 2 होती है। तो यहाँ पर भी हम एक नंबर ले सकते हैं। तो बाइनरी आपको पता है कि वो 0 और 1 होती है, तो कोई भी नंबर हो सकता है, जैसा कि 1 1 1 0 1 0 1। तो मैं एक मिसाल दी है कि अगर ऐसा नंबर हो तो उसकी बेस जो है वो 2 है। बाई नंबर छोटा बड़ा हो सकता है, उसकी बेस 2 है, डेसिमल की ये बेस है, ठीक है। अब हम इसको इस तरीके से करते हैं कि ये जो है इसमें इसको कन्वर्ट होना है। तो इसको कन्वर्ट होने के लिए हमारे पास एक तरीका है कि
हम जो है वो बेस जो बाइनरी है इस पे इसको जो क्या कर देंगे, इसको जो है वो डिवाइड करेंगे और उसमें कौन सा तरीका होगा, जैसा कि 117 है, ठीक है, इस पे हम 117 को हम जो है इसकी बेस से जो है वो क्या करते हैं, तकसीम कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। अब हम 2 को इस पे हम जो है करते हैं तो ये आता है, अगर इस पे इसको करें तो 2 5 are 10, ठीक है, 7 2 ये 17 बच गए, तो यहाँ पर क्या होगा, 2 18 और 2 8 और 16, ठीक है, तो जो है 8 दूने 16, तो 8 आएगा, तो रिमाइंडर क्या बच जाएगा, ये 17 था, 8 दूने 16, रिमाइंडर क्या बच जाएगा, 1 बचता है ना। अब इसी तरह से फिर हम 2 को करेंगे, अब हम 2 को करते हैं तो 2 2 और 2 2 और 4, ठीक है, तो ये 2 पर जाएगा तो ये 4 हो जाएगा, ठीक है, तो 2 से 2 4 बन गए। अब 4 में से अब 1 बचता है यहाँ पर, क्योंकि ये 5 है, 4 तो कवर कर लिया हमने, 1 बचता है रिमाइंडर, 1 जो है उसके साथ मिलेगा तो 18 बन जाएगा, 2 नम 18, ठीक है, तो 9 बचेगा, तो ये पूरा हो गया है। अब ये रिमाइंडर क्या होगा, 0 बच जाएगी। इसी तरह से फिर 2 पर करेंगे तो 2 जो 2 को हम 2 से ज़रब देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 एकम 2, और यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर तो 0 बच गया, अब ये 9 है, तो 2 चौके 8, तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 5, सॉरी 2 चौके 8 और रिमाइंडर क्या बच जाएगा, 1, ठीक है, कि 2 को 4 से ज़रब दी हमने तो 8 हो गया, 8 में से हमें 1 रिमाइंडर बच गया, तो 1 यहाँ पर नीचे आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से 2 को हम करेंगे, 2 7 और 14 होता है, तो 2 7 14 और रिमाइंडर क्या बचेगा, 0, क्योंकि 14 पूरा हो गया। अब फिर 2 पे करेंगे, 2 3 और 6, अब 1 बच गया, अब इसका रिमाइंडर जो है वो 1 होगा, क्योंकि 2 को हमने 3 से ज़रब दी, ये तो 6 कवर हो गया, बाकी यहाँ पर 1 बचता है, 6 आ गया, 1 बचता है, 1 रिमाइंडर आ गया। इसी तरह से सॉरी ये गलत किया मैंने, ये 2 को हमने 2 3 और 6, तो ये क्या बनता है, 2 को हमने 3 से ज़रब दिया, सॉरी 2 को हमने 3 से ज़रब दिया, 6 आ गया, तो यहाँ पर क्या बनेगा, 1 बचेगा, यहाँ पर 6 कवर हो गया, यहाँ पर रिमाइंडर में 1 आ जाएगा। अब फिर 2 को करते हैं तो 2 एकम 2, तो 1 रिमाइंडर बच गया, 1 सामने आ जाएगा। तो इसको हमने लिखना है यहाँ से ऊपर की तरफ, ठीक है, तो ऊपर की तरफ हम लिखेंगे तो हम देखते हैं कि ये आंसर हमें जो है वो आता है या नहीं आता है। देखना यही है कि ये आता है। अब देखें, अब इसको हम क्या करते हैं कि ये क्या है, ये है 1 1, मैं यहाँ पर लिखता हूँ 1 1 यानी 1 फिर 1 फिर 0 फिर 1 फिर 0 और फिर 1, ठीक है। अब ये कितना है, 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 और एंड पे आखिर पे 1, यानी पूरा ये एक आंसर आ गया। अब अगर डेसिमल टू बाइनरी करेंगे तो इसकी अगर बेस को हम इस पे लगाते हैं तो ये आंसर जो है ये आता है हमें। तो हमने इसको नीचे से ऊपर की तरफ काउंट करना है, ना कि हम ऊपर से नीचे की तरफ इसको लिखेंगे, बल्कि 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 और 1 आखिर में बचा। तो ये होती है कन्वर्जन, ये डेसिमल टू बाइनरी है। इसी तरह से डेसिमल टू हम ऑक्टल भी कर सकते हैं। अब डेसिमल टू ऑक्टल हम करते हैं, इसकी तो आपको उम्मीद है इंशाल्लाह समझ आ गई होगी। इसको आप क्योंकि आपका सब्जेक्ट शायद आपने इसको किया हो, तो इसको आप मज़ीद भी जो है वो बैठकर इसको बुक से करें, क्योंकि बुक पे जो है अच्छे तरीके से समझाया हुआ है।